कल मार्केट अप साइड में ओपन होके एज ए सपोर्ट ट्रीट होता है, यहाँ पे एज ए सपोर्ट ट्रीट होता है, तो अपना जो हाई है 11,025 का इस। गुड इवनिंग ट्रेडर्स, जय श्री राम। तो कल मिड कैप की एक्सपायरी है, मिड कैप की एक्सपायरी के चार्ट को एनालिसिस कर लेंगे कल कहाँ पे हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा। निफ्टी बैंक की भी हम कल बात कर लेंगे, आईसीआईसी के जो रिजल्ट्स आए हैं उन पे भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। कल कैसा मूवमेंट करना है, कल मार्केट में कैसे मूव मिलेगा, कौन सी ट्रेंड लाइन, कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है, सारे प्लान मैंने ऑलरेडी चार्ट पे करके रखे हैं। आप चाहो तो चार्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करके आप कल की ट्रेड को प्लान कर सकते हो, अकॉर्डिंग लेवल टू लेवल जा सकते हो। लेवल टू लेवल मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये वोटिंग है ना, जब तक हमारे लोकल एरिया में या मतलब जो भी न्यूज़ेस चल रही हैं, जो भी न्यूज़ अभी चल रही है मार्केट में अपर लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो हमें लेवल टू लेवल ही जाना चाहिए। हमें मार्केट जो अभी रिएक्ट कर रहा है ना, वो नॉर्मल, मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़ेस पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो न्यूज़ में जो रिएक्शन मिल रही है हमें मार्केट में ना, तो उसमें हमें लेवल टू लेवल ही जाना चाहिए। तो फटाफट हम मिड कैप का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कल मिड कैप पे कैसा प्लानिंग रहेगी। तो बैंक निफ्टी में तो काफी सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला, पर मिड कैप जो है ऊपर साइड में, अप साइड में 91 पॉइंट प्लस, 90 पॉइंट प्लस में ही हो जाके ओपन में क्लोज हो गया। ठीक है, अच्छी मतलब मिड कैप के स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है हमें फ्राइडे को। बाकी जो बैंकिंग वगैरह स्टॉक्स में हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी अच्छी खासी, तो हमें एक मिड कैप में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो नाउ कल के कैसे टारगेट रहेंगे 15 मिनट में पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट में अगर मार्केट, ये दो ट्रेंड लाइंस मैंने डिस्कस की हैं, इन दो ट्रेंड लाइन को आप ड्रा कर सकते हो। मैं बता, ये आप ड्रा कर सकते हो, इन पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इन पे ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि कल ही इनका ही खेल होगा मार्केट में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। मूवमेंट अगर आपको चाहिए, अगर कल मार्केट अप साइड में ओपन होके एज ए सपोर्ट ट्रीट होता है, यहाँ पे एज ए सपोर्ट ट्रीट होता है, तो अपना जो हाई है 11,025 का, इस पे जाके, इसके अपर पे जाके या तो अपना रेजिस्टेंस लेगा, या इसके ऊपर जाके अपना एक न्यू हाई बनाएगा। अगर इसके डाउन साइड में ओपन होती है, तो इन दोनों को हम लोग को अप साइड ब्रेकआउट करना पड़ेगा, देन हमें टारगेट मिलेंगे। अप साइड ब्रेकआउट में हमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो अगर मार्केट डाउन साइड ओपन होती है, तो मे बी रेजिस्टेंस लेके इसको डाउन साइड के टारगेट हमें देखने को मिले। डाउन साइड में हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 10,900 का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अच्छी सपोर्ट लेके देन हमें ऊपर साइड में मार्केट देखने को मिल सकता है दोबारा से। ठीक है, इसी तरीके से कल प्लान करेंगे मार्केट में। कल अगर मार्केट में एक अच्छी ओपनिंग, एक अच्छा हमें गैप अप देखने को मिलता है, तो हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो हमारा फर्स्ट टारगेट इसके ऊपर रहेगा। फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही रहेगा, इसके ऊपर हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर के टारगेट हमें फिर साइकोलॉजी पे आ जाएगा, और मैं ऑप्शन चेन देख के मैं आपको लाइव अपडेट कर दूंगा कि कैसे हमें आगे के टारगेट डिसाइड करने हैं। कल मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है यहाँ पे, तो हमें एक बार ब्रेकआउट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हम जो है पहला टारगेट आपको इसको रख के, एंड सेकंड इसको, और जो एक बिग टारगेट है, ठीक है, बिग टारगेट है जो एक्सपायरी पे 0 की ट्रेड बनती है मे बी, तो मुझे लगता है इसके बाद आपको देखने को मिलेगी, इन दो सपोर्ट के बाद इस लेवल तक आप जा सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारा है कि क्या कहते हैं, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपनिंग होते हैं, ऐसे चांस नहीं, बट अगर मे बी हम गैप डाउन ओपन होते हैं, तो अगर हम यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं, तो हम यहाँ पे टाइम बिता सकते हैं। देन ब्रेकआउट के बाद, इन ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का, एंड सेकंड टारगेट हम यहाँ तक जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड निकलता है, तो हम फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट करके यहाँ थर्ड टारगेट तक 850 जो हमारी एक अच्छी सपोर्ट है, हम उस पर जा सकते हैं। इसी तरीके से मार्केट को हमें आगे तक प्लान करना पड़ेगा, और इसी तरीके से मार्केट में हमें लेवल टू लेवल जाना पड़ेगा। ये आप कर गया। मैं एक बार वन डे की कैंडल पे बात कर लेता हूँ। वन डे की कैंडल पे देखिए, आप एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। मार्केट अगर कल इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड क्रॉस करेगा, देन हमें एक, अब जो अपना अब तक का हाई है उसको तोड़ के नया हाई देखने को मिल सकता है, या मार्केट फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, एंड अगर मार्केट इस रेंज के नीचे निकलता है, इस, तो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 10,725 की है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन अपसाइड मार्केट दोबारा बाउंस बैक जा सकता है। जो कुछ रेजिस्टेंस है ना, उनको हमें बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा टाइम बिताया है। तो जैसे ये वाला लेवल्स है, मार्केट कई बार यहाँ पे मिड कैप टाइम बिताया है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना क्वांटिटी को सेल आउट करके चलना पड़ेगा। अगर हम उस पुट का ट्रेड लिए हुए हैं, तो कुछ क्वांटिटी में हमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कई बार आके बाउंस बैक दोबारा से दिया है। ठीक है, मार्केट कई बार आके यहाँ से दोबारा बाउंस बैक दिया है, तो हमें यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, लेवल टू लेवल जाना है, लेवल टू लेवल ही प्लान करना है हमें। और मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि कल अगर मार्केट आपको डाउन साइड में मिलता है,
डाउन साइड में इस एरिया के साइड में इस एरिया पे, तो ही आप बाइंग का ऊपर का प्लान कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन तक फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, अपर में जाने का अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हमें मे बी डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए और डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। मैं आपको ये सब लाइव स्ट्रीम में अपडेट कर दूंगा। अगर आपको हमारे लेवल्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फटाफट हम निफ्टी बैंक का डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का जो डिस्कस अगर हम करेंगे तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि वन डे की कैंडल पे एक बार हम देख लेते हैं। वन डे की कैंडल पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मैं तो कंफर्म है कि इसके डाउन में हमें टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट डाउन की साइड में होता है तभी हमें नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। नीचे के टारगेट हमें मिल सकते हैं 46,500 के बाद, वरना मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। और अप साइड का जो हमें अब जो अपना हाई है देखने को मिलेगा दोबारा से 48,700 के बाद में। इसको मार्केट अगर क्रॉस करेगा देन ही हम अप साइड जाएंगे और अपना एक नया हाई बनाएंगे, वरना मार्केट इसी प्राइस रेंज में घूमता रहेगा। यहीं पे मार्केट ट्रेड करता रहेगा वीकली में। यहीं पे अब जो नेक्स्ट बनेगी, अगर मार्केट यहाँ तक आता है इसके ब्रेकआउट के बाद, ये तो कंफर्म है कि इस ब्रेकआउट के बाद ही हमें डाउन साइड के और मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और इसके अपर इसको इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस के बाद ही हमें अपना एक न्यू हाई टेस्ट करते हुए देख सकते हो, अपर आई और एक नया हाई हम दोबारा से बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। इसी तरीके से हम प्लानिंग करेंगे कल की। फिर से हम अब चलते हैं हम 15 मिनट के कैंडल पे, 15 मिनट के चार्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लेवल्स कैसे रहेंगे। तो 15 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे होगे मार्केट ने एक अच्छी सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अपसाइड गया है। अब मार्केट यहाँ पे अपसाइड तो गया है, तो कल मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग अगर हमें मिलती है मार्केट में, तो मार्केट इसको एज ए सपोर्ट, जो एक अच्छी सपोर्ट है 48,300 की सपोर्ट लेगा। एंड फर्स्ट टारगेट, सेकंड एंड थर्ड तक हम जा सकते हो और मे बी हम इस ट्रेंड लाइन के पास में आ सकते हैं। तो कल हमें जो बाइंग करनी है ना वो डाउन साइड से करनी है। अगर हमें मार्केट यहीं कहीं डाउन साइड में मिलता है तो डाउन साइड में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डाउन साइड में मिलेगा तो हमें अपर लेवल पे हम अच्छे मार्केट जा सकते हो। मार्केट इतना गिरने के बाद एंड देन एक जो पुल बैक दिए दोबारा से यहाँ से रिकवरी की है ना, ये एक हमें दिखाती है कि मार्केट में जो न्यूज आई है आईसीआईसी की, आईसीआईसी ने एक अच्छा काफी रिजल्ट जो है अच्छे आए हैं, तो मे बी कल हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। गैप अप ओपनिंग के बाद हम मार्केट में यहाँ पे आ जाए, मे बी 48,500 के आसपास ओपन होते हैं। देन जो हम अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, इन दोनों लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, ट्रेड नहीं करनी है। इन दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद ही हम ऊपर जो है 100 पॉइंट्स के लिए 100 पॉइंट की ट्रेड ले सकते हैं। 100, 150 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स हमें इस ट्रेंड लाइन तक मिल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस के बाद ही आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ है, बट एज ए इसको दोनों को ब्रेकआउट करके ही मार्केट पूरी तरीके से नीचे गया। एंड दोबारा अगेन यहाँ पे कोशिश भी करी थी, बट एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं जा पाया ऊपर, कोशिश के बाद भी नहीं जा पाया। तो मैं आपको बताता हूँ इसी तरीके से कल आपको प्लानिंग करके चलनी है। चार्ट आप डाउनलोड कर लेना, चार्ट आप देख लोगे, क्योंकि आप देखोगे तभी आप समझोगे लेवल्स को। मार्केट की ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगी तो मार्केट ऊपर साइड में जाके यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, देन डाउन साइड का ट्रेंड मिल सकता है हमें दोबारा से। अदरवाइज इन दोनों के ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ेगा। देन हम मार्केट में नो ट्रेड जोन को एज ए नो ट्रेड जोन हम कंसीडर करेंगे जब तक मार्केट इस प्राइस रेंज में रहेगा, इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में रहेगा। या तो मार्केट एकदम से यहाँ पे अपसाइड का दे देगा, जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी थी एकदम से दोनों को ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड गया, बट दोबारा से इसी रेंज में फंस गया था। तो मार्केट में इस ट्रेंड लाइन पे हमें बाइंग नहीं करनी है बैंक निफ्टी में जब तक मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करेगा। या तो फिर हमें अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे फिर 48,880 के, देन हम अपसाइड जाएंगे। ठीक है, अपसाइड जाएंगे, प्रॉफिट बुक करते हुए जाएंगे, क्योंकि एकदम से हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट अगेन यहाँ पे आके टाइम बिता सकता है। ठीक है, तो हमें थीटा डीके से बचना है। ऑलरेडी इंडिया विक्स डाउन पे है तो थीटा डीके काफी लग रहा है ट्रेंड में। ठीक है, इसी तरीके से कल लेवल्स को हमें प्लान में करना है। अगर मार्केट डाउन साइड यहाँ से डाउन साइड ओपन होता है तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा या मार्केट एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेगा, तो हमें इस लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कल हमें मार्केट इस प्राइस रेंज पे मिलता है, टाइम बिताता है, देन अगर अप साइड का मूव देता है तो फर्स्ट टारगेट एंड देन हम ऊपर सेकंड एंड ऊपर थर्ड टारगेट के लिए जाएंगे अपने। इसी तरीके से हम लेवल टू लेवल प्लान करेंगे अपने मार्केट को, लेवल टू लेवल हम जाएंगे मार्केट में और प्रॉफिट को बुक करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हो, मैं लाइव में अगर कुछ ऐसी न्यूज रहती है, अगर कुछ लेवल्स को अपडेट करना रहता है तो मैं आपको लाइव में बताता रहता हूँ अपने चैनल्स पे। बट इन लेवल्स को ना आपको ध्यान में रखना है, किसी भी ट्रेंड लाइन को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी ट्रेंड लाइन को इग्नोर नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, कैपिटल को सेव करके चलना है मार्केट में।
मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप कैपिटल सेफ है ना आपका, तो अभी आप प्रॉफिट में हैं। कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लीजिएगा जिससे आपका कैपिटल वाइप हो जाए और आप कल से अगले दिन से ट्रेड नहीं कर पाए। इन लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। चार्ट मैंने एज इट इज आपके लिए डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। लेवल टू लेवल आप इतने दिन से हमारे वीडियोस के देख ही रहे हो कि हम लेवल टू लेवल जाते हैं। लेवल टू लेवल जाने के बाद ही हम प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करते चलते हैं, लेवल टू लेवल जाते हैं। लेवल टू लेवल देखिए, मार्केट जितने भी लेवल्स है हमारे लेवल्स पे रिएक्ट किया है, मार्केट पूरा हमारे लेवल्स पे रिएक्ट किया। तो ऐसे लेवल्स टू लेवल्स ही हमें जाना है, प्रॉफिट को बुक करना है। कोई पैनिक में आके बाइंग नहीं करनी कि एक कैंडल पे ही हमें दिख गया कि हाँ भाई इसमें बाइंग आ गई है। बाइंग नहीं करनी है, टाइम देना है, लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने का टाइम देना है। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में हमें पैसा देना नहीं है, हमें पैसा वहां से निकालना है। अगर आप पहली ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाते हो, आजकल क्या हो गया है कि मार्केट एक तो मॉर्निंग में मूव दे देता है 9 बजे से आपका 10:30 तक, उसके बाद 2 बजे के बाद एक मूव आता है। तो 2 बजे के बाद जो मूव आता है ना, ये दो मूव आपको मिल रहे हैं। अगर आप पहली ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाते हो, अगर तो आपको वेट करना है। अगर कोई एक अच्छी ट्रेड मिलती है या आप अपने प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट हो तो आप बैठ जाइए, नेक्स्ट डे ट्रेड करिए, क्योंकि फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकता है। अब जैसे इन लेवल्स पे, जो यहाँ पे कल लेवल्स थे, इस लेवल पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, बट हमारे लेवल्स एक्यूरेट थे तो हमें लेवल्स में प्रॉफिट देखने को मिला है। बस अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो कल मार्केट में भी एक अच्छी गैप अप ओपनिंग रह सकती है, क्योंकि आईसीआईसी के रिजल्ट्स की अगर बात करूं तो काफ़ी अच्छे आए हैं। अच्छे आईसीआईसी के रिजल्ट हैं तो हमें एक अच्छी ओपनिंग अप साइड में देखने को मिल सकती है। मे बी 48,500 के आसपास हमें एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं ये मानना है, अगर मार्केट आपको डाउन साइड में जितना मिलता है ना, उतना आप एक बार बाइंग का प्लान करिएगा। और इस ट्रेंड लाइन पे जाके आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या अपनी जो क्वांटिटी है वहां पे आपको सेल करके प्रॉफिट, कुछ क्वांटिटी को सेल करके आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, देन ब्रेकआउट के बाद अगेन ट्रेड कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, कल के न्यूज़ पॉजिटिव है हमारे लिए, और कोई भी इन 2 दिनों में ऐसी न्यूज़ नहीं आए जिससे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़े। तो बस लेवल टू लेवल जब तक है आप प्लान करिए, प्रॉफिट को बुक करिए, पर डे का प्रॉफिट निकलेगा, बट लेवल टू लेवल जाना है। ज़्यादा आप ट्रेड मत करिए, नॉर्मल ट्रेडिंग करिए। एक दो ट्रेड से अगर आपका प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड करेंगे आपका लॉस होगा। मल्टीपल ट्रेड मत करो, 1-2 ट्रेड्स में अगर प्रॉफिट निकलता है तो आप जा सकते हो, वरना नेक्स्ट डे प्लान करो, क्योंकि इससे साइकोलॉजी हमारी खराब हो जाती है और फिर मल्टीपल ट्रेड लेके जो भी हमारे पास कैपिटल होता है उसको बाइफ कर देते हैं। क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइव आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।